So hey guys, welcome again to the channel. So last क्लास के अंदर सिंप्लीफिकेशन देखा, इस क्लास के अंदर और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड आई होप इस बोर्ड में इतनी जगह है कि जितने क्वेश्चन आज मैं लिख के आया हूँ वो मैं सारे अगर कंप्लीट कर लूँ तो आप लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इन द सेंस इंडाइसिस का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो क्या बचा है, वर्ल्ड बेस्ट कैलकुलेशन ट्रिक है ना। मैंने आपको बताया था, मैं कह रहा हूँ वो आता है तो सब आता है। ठीक, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप लोगों को क्या ढूंढना है, वैल्यू ढूंढनी है इन गिवन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वो है 5 की पावर n+2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद 5 की पावर n+1 अपॉन 13 इंटू, मैंने आप लोगों को बताया था डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है 5 की पावर n माइनस 2 टाइम्स 5 की पावर n+1। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है, आपको पता है ये n+2 का मतलब क्या है, n+2 का मतलब है 5 की पावर n इंटू 5 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात, कैसे पता लगा? अरे भाई a की पावर m+n वाला कौन सी प्रॉपर्टी थी, a की पावर m इंटू a की पावर n, प्रॉपर्टी बाजू में रख लो। तो यहां पर मैं किसको क्या लिखूंगा, मैं एक्चुअली में एक स्टेप में भी कर सकता था, बट पहला क्वेश्चन है तो आप लोग जरा समझो। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n इंटू 5। नाउ यू नो द फैक्ट, हर जगह 5 की पावर n है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे हर जगह है, इसलिए अब आपका क्या बचा, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 25 माइनस 30 माइनस 5, 13 माइनस 10, दिस इज योर आंसर। करता, ठीक है, वो उसने खेला आपके साथ। ठीक है, 5 की पावर n सिर्फ जानबूझ के दिया गया था आप लोगों को कंफ्यूज आने के लिए। अगर देखते तो 5 की पावर n हर जगह से स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो जाता। ठीक, इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहना होती बोलती कहाँ लेके चले, जिसको जोक समझ में आया हंस लेना। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, और फिर है x की पावर l अपॉन x की पावर m इंटू की होल पावर l+n। तो क्वेश्चन क्या आपका, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होल पावर m+n, x की पावर n अपॉन x की पावर l होल पावर n+l, x की पावर l अपॉन x की पावर m होल पावर l+m, तीनों चीजें हो रही है मल्टीप्लाई, आपको वैल्यू ढूंढनी है। बहुत लोग आंसर शायद सोच रहे होंगे 1, ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो 1 होता है या 3 होता है या 0 होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन एडिशन में 0 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एडिशन में कोई ना कोई चीज़ काट देगा। कटवाना मत जिंदगी में कभी, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जनरली आंसर 1 या 3 में आते हैं। तो अब लगाएंगे क्या प्रॉपर्टी, पहले तो वो सुन लेते हैं। तो लगाएंगे क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी, a की पावर m का होल पावर n, a की पावर mn बन जाता है। ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और ये भी पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, पहले तो वो जरूर और समझ लेना। इसको मैं, हम लोग इक्वल्स टू को नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये लिखा है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, x की पावर m माइनस n। Similarly, n minus l whole power n plus l, l minus m whole power l plus m. The best part is, you know the fact, this is written as
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि सब x की पावर ही है तो बेसिकली ऐड हो जाएगा ना सबके सब। ये अगर x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, ये x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है। कुछ सोचो ना, x की पावर a, अगर ये पूरा a है इंटू x की पावर b, तो x की पावर a प्लस बी बनेगा ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, m प्लस n, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन रहा है, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये क्या बन रहा है l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर, n स्क्वायर n स्क्वायर, l स्क्वायर l स्क्वायर, x की पावर 0, दैट इज 1। बिल्कुल करेक्ट गेस किया था आप लोग ने आंसर, कि आंसर 1 आएगा। देखो 1 ही आया। काटा पीटी बहुत की हमने, लेकिन लाइफ में आप लोग कभी भी किसी से मत रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3, x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2/3। कुछ दिख रहा है क्या लिखा हुआ? पक्का कुछ दिख रहा है क्या? आइडेंटिटी है कौन सी? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे पता? ध्यान से देखो, a प्लस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ए बी करोगे x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होंगी, क्योंकि 0 बना देगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे लिखा? 3 आपके यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की पावर माइनस 1 बचेगा जो कि 1/x हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, है ना? ऑल राइट देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है वो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो वो है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताया था ना, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 टाइप, बिल्कुल उसी टाइप का आपका अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग इतनी सी जगह में कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटा है, और अगर उसका दूसरा पार्ट लंबा होगा तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x में 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। पहले तो 1/32 को लिखो। 1/32 होता क्या? 2 की पावर -5। क्यों -5? रेसिप्रोकल है भाई। 32 तो आपको पता है 2 की पावर 5 है, तो 1/2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज 2 की पावर -5। अब बात आती है 4 की, तो 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का होल 2x है, मतलब उसकी भी पावर 2x है। तो आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। और मैंने आप लोग का इसका तरीका बताया ही था। अगर ऐसा कभी भी हो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सीधा पावर्स को इक्वेट मारना है। तो अगर पावर्स इक्वेट हो जाएंगी तो 4x की वैल्यू है -5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/4। -5/4 is your required answer for this given question. आई बात समझ? ठीक है, ठीक है, पक्का पक्का, थम्स अप। आगे बढ़ते। इसमें मेरे पास एक और है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो आएगा, तो हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा फिर कोई क्वेश्चन अगर ढूंढ पाएंगे तो वो इधर सॉल्व कर लेंगे, अगर कोई छोटा है तो ऑल राइट देन, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 की होल पावर 1 - 2x, ये पूरा स्क्वायर रूट में, ठीक है,
इज इक्वल टू 4 टाइम्स 17/27। ये आपका 4 टाइम्स तो नहीं, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 4 17/27 मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले तो ये देखो यार, स्क्वायर रूट है मतलब रैशनल इंडाइस। अगर रैशनल इंडाइस है इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है मतलब होल पावर हाफ, होल पावर हाफ मतलब क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3/5 की होल पावर 1 - 2x अपॉन 2। बिल्कुल ठीक बात। नाउ द थिंग इज, ये फ्रैक्शन में क्या लिखा है, तो 27 × 4 आपका होता है 108, 108 प्लस 17 होता है आपका 125। दिस इज रिटन एज 125/27। एग्रीड, बिल्कुल ठीक बात। इफ यू कैन एग्री ऑन दिस देन यू कैन एग्री ऑन दिस टू। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, पहले वो चीज ध्यान से समझना। दिस इज रिटन एज 3/5, you need to make this term as 3/5 also, मतलब basically you need to make this term in the format of 3/5। क्यों? क्योंकि अगर ये 3/5 है, ये 3/5 है, then you can directly equate the powers। yes you can, सही बात। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको 3/5 के फॉर्मेट में लिखेंगे। आपको पता है ये 5 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, लेकिन रेसिप्रोकल चाहिए मुझे 3 का यहां पर चाहिए, ऊपर चाहिए, और 5 का डिनोमिनेटर में, तो बेसिकली मुझे रेसिप्रोकल चाहिए। ये लिखा है 5 क्यूब बाय 3 क्यूब, एक स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ, 5 क्यूब बाय 3 क्यूब, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 की पावर -3। समझ में आया? क्योंकि जब -3 होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो बस 3/5 की पावर -3 आ गया, यहाँ पर ये आ गया, तो 1 - 2x/2 इज इक्वल टू -3। सॉल्व कर लो यार, ये आ जाएगा -6 उधर जाएगा तो 7, x आ जाएगा 7/2। आई बिलीव मेरी कैलकुलेशन सही है, वरना अगर आप लोग को स्टेप समझ में आ गया तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और अगर बाई चांस मैंने गलत लिखा है तो नीचे कमेंट लिख ज़रूर देना, क्योंकि बाकी लोग भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेन तो वही बताना था, ठीक है। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1176 को आपको लिखना है 2 की पावर p, 3 की पावर q और 7 की पावर r के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन शायद इधर इतनी सी जगह में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। 1176 इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ 2 की पावर p, 3 की पावर q एंड 7 की पावर r। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, q एंड r। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 1176 को क्या करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं ये जगह यूज कर लेता हूं, 1176 पहले तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, कितना बनेगा 588 है ना, 588। अगेन 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 ज़ा 18, 9 ज़ा 294, ठीक है, 294 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, आई बिलीव। फिर वापस 2 से करेंगे तो 147 बनेगा। 147 इज बेसिकली बाय 7 से अगर करेंगे तो 21 बनेगा, 21 बनेगा तो 3, 7 और 7 का आपका पता है कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो नहीं तो बहुत नीचे हो गया, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना, ये एक 7 और बच रहा है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब आपके पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 7, एक 3 और 2 3 बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3। तो आप लोग को यहां से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा यहां से आपको, कि r की वैल्यू हो गई 2, p की वैल्यू हो गई 3 और q की वैल्यू हो गई 1। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, आप लोग को करना है फैक्टराइज करने के बाद आपको बस पावर्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। 1176 को हमने लिखा 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3, और फिर हमने उसको इक्वेट कर दिया। जो पावर 2 की थी वो इक्वेट हो गई 2 के साथ, जो पावर 3 की थी वो 3 के साथ इक्वेट हो गई, और जो 7 की थी वो 7 के साथ इक्वेट कर दी। आई बात समझ? ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस है।
थोड़ा सा अगर कट गया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने, इसलिए वो रब कर दिया था। हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले अब मेरे पास बचे 4 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन में से हैं, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला a इज इक्वल टू बी पावर 2x, b इज इक्वल टू c पावर 2y, c इज इक्वल टू a पावर 2z। प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8। if क्वेश्चन क्या है, if a is equal to b power 2x, b is equal to c power 2y, c is equal to a power 2z, then prove that x y z की वैल्यू है 1/8। प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे, जब आप लोगों को 3 चीजें इक्वेशन ऐसे इक्वेट में दी गई होती है तो आप लोग को क्या करना है, हर वेरिएबल को, यहां पर क्या है a b और c, आप लोग को पहले b नीचे वाले वेरिएबल्स देखने होते हैं, ठीक है। पावर्स अभी देखना नहीं है, आपको नीचे वाले वेरिएबल्स देखने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो आपके 3 वेरिएबल्स है उनको सबको एक के टर्म में लिखना है। मतलब b को भी आप a के टर्म में लिख लो, c को भी आप a के टर्म्स में लिख लो। c तो पहले से a के टर्म में, तो आसान हो गया, a ही रहेगा, b को आपको a के टर्म में लिखना है एक तरीके से। कैसे जरा ध्यान से देखना, a b की पावर 2x, b की वैल्यू क्या है, c की पावर 2y है। मैं देखो करने क्या वाला हूं वो जरा ध्यान से देखना। a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, c की पावर 4xy आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर mn वाला फॉर्मूला। और आपको पता है c बेसिकली है क्या, a की पावर 2z है, c a की पावर 2z है, c a की पावर 2z है। तो a इज इक्वल टू a की पावर 8xyz आ गया। एंड यू नो द फैक्ट ये पावर 1 है, ये पावर 8xyz है, तो 1 विल बी इक्वल टू 8xyz, विच मीन्स xyz इज इक्वल टू 1/8। देखो मैंने आप लोग को क्या बताया, वेरिएबल्स जो भी हैं उनको एक ही के टर्म्स में लिख लो। इसका मतलब सिंपल सा एक फंडामेंटल बताता हूं, क्या करना है। लेट सपोज मैं x हूं, y है, z है, मेरे पास कुछ पैसे 5 रुपए, इसके बाद 10 रुपए, उसके बाद 15 रुपए। तो अगर मेरे पास 5 रुपए तो इसके पास 5 × 2 टाइम्स मेरे पैसे, उसके पास 5 × 3 टाइम्स मेरे पैसे। बिल्कुल वैसे हर वेरिएबल को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो वो लिखने के बाद आप लोग की पावर्स इक्वेट हो गई, तो 1 इज इक्वल टू 8xyz आ गया, 1 इज इक्वल टू 8xyz, हेंस xyz इज इक्वल टू 1/8 आ गया। एंड आई होप आप ये समझ पाए होंगे मैंने क्या किया है, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की और फिर यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो यहाँ से डाल दी। समझ में आया, बिल्कुल वही चीज की है। चलो तो ऐसा ही मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ये 2 कंडीशन आपको दी गई है कि ये 3 चीजें इक्वल है और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। आपको प्रूफ क्या करना है, y इज इक्वल टू 2xz होल डिवाइडेड बाय x प्लस z। ये आपको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, जब भी आपको 3 इक्वल टू, मतलब बेसिकली 2 इक्वल टू साथ में मिले, मतलब 3 टर्म्स इक्वेटेड हैं, तो उन तीनों टर्म्स को क्या कर लो, एक कांस्टेंट मान लो। उन तीनों टर्म्स को क्या करो, एक कांस्टेंट मान लो। मतलब क्या, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c पावर z इज इक्वल टू k। उस पूरे को आपने एक कांस्टेंट मान लिया। अब जब आपने उस पूरे को कांस्टेंट मान लिया तो इंडिविजुअल इक्वेट करो। तो a की पावर x विल बी इक्वेटेड टू k, इसका मतलब a क्या बन गया, k की पावर 1/x। अब ये कैसे लिखा, बात यहां पर आती है, ये मैंने प्रूव
कभी आप लोग को फॉर्मूला चार्ट में बताया नहीं, लेकिन जिसको क्लिक हो गया होगा मैंने क्या किया है वो समझ भी गया होगा। बेसिकली मैंने क्या किया है, अगर आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा है तो a√2 बनता है। मानते हो इस बात को? भाई वही तो किया है, a की पावर x को 2 मान लो, तो मैंने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। तो बेसिकली फ्रैक्शनल इंडाइसेस में क्या होता है, इफ a की पावर 2 इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू b की पावर हाफ। समझ में आया? समझ में आया? वो चीज यूज की है। तो इधर से a आपका बन जाएगा k की पावर 1/x, सिमिलरली b आपका बन जाएगा k की पावर 1/y, और आपका c आपका बन जाएगा k की पावर 1/z। आई होप ये पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दे दी होगी कि कैसे उसको लिखा है, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शनल इंडाइसेस की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आपकी पावर कुछ है तो उधर जाके वो 1/, में आ जाती है। ठीक है, सो ये आ गया। अब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। b स्क्वायर मतलब क्या होगा, k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ac मल्टीप्लाई कर दो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। ये आपका क्या बन गया, k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। क्यों? पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो अब ये ऐड हो गई, तो यू नो द फैक्ट, द थिंग इज यहां से आपके पास आ गया 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। कैसे किया? k तो कांस्टेंट है, उसकी पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, और ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 2xz/x प्लस z इज इक्वल टू y, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन जब 3 पार्ट आपस में इक्वेट किए जाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लेना होता है। ये आप लोग को जनरली फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस में शायद 9th-10th में किसी ने करवाया हो तो करवाया हो, क्योंकि मैंने करवाया था जिनको मैंने पढ़ा है। ठीक है, नाउ द थिंग इज 2 क्वेश्चन बचे हैं, जगह बहुत कम बची है, मुझे नहीं लगता होगा, बट वील स्टिल ट्राई कि एक इधर हो जाए एक उधर हो जाए। तो पहले उधर वाला निपटाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या है कि x इज क्यूब रूट ऑफ 28, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? 3। मैं 3 लिख लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है x है क्यूब रूट ऑफ 28 और y है क्यूब रूट ऑफ 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। मैंने वो चीज़ पहले लिख दी। ठीक है, आप भी लिख सकते थे, मैं जगह बस बचाना चाहता हूँ। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जरा ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर लिखा है वो एक आइडेंटिटी का पार्ट है। कौन से आइडेंटिटी का पार्ट? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ द फैक्ट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर मैं x माइनस वाई से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये टर्म बचेगी। सही बात है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? सॉरी, यहां पर बनेगा माइनस का साइन। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई ऊपर जाएगा, यहां पर बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। समझ में आया? इसको थोड़ा सा इधर और थोड़ी सी जगह ढूंढेंगे जहां पर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बचा है। अब बात आती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब करो जरा, 28 आएगा।
कैसे किया? अरे भाई अगर क्यूब रूट ऑफ 28 x है तो क्यूब रूट का अगर दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब 28 आएगा, तो x क्यूब 28 है और y क्यूब तो 27 है, तो 28 माइनस 27 कितना हुआ? 28 माइनस 27 1 हुआ। तो आपका इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, हेंस दोनों x कैंसिल, बचा आंसर 2y y की वैल्यू 3 है, हेंस योर आंसर इज 6। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई वो बता रहा हूं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और मैंने इस टर्म को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई लिख दिया। तो जो डिवीजन में एक्स माइनस वाई था वो मैंने एक ही स्टेप में ऊपर भी भेज दिया, और फिर एक्स क्यूब की वैल्यू 28 आएगी, वाई क्यूब की वैल्यू 27 है, तो 28 माइनस 27 इज 1। उसके बाद तो काटा पीटी है, आंसर आ जाएगा आपका। आई बात समझ? सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, और फिर फाइनली ये एक बहुत ही बड़ी वीडियो थी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, और लास्ट क्वेश्चन भी वहीं पर ख़त्म करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी की पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी की पावर माइनस 1 एंड सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए की पावर माइनस 1। ये आपको प्रूफ कर, इसकी वैल्यू बेसिकली आपको निकालनी है कि कितनी आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन करते कैसे? तो इस टाइप में आपको एबीसी का यूज करना है, क्योंकि उसने गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एबीसी की वैल्यू 1 है तो कैसे। तो यहां पर तो पहले b की पावर माइनस 1 है, b की पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन बी लिख सकता हूँ। 1 अपॉन बी जब मैंने लिखा, मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, मैं एलसीएम ले लूंगा। तो 1 अपॉन बी जब मैंने लिखा, ये बनेगा ए बी, ये बनेगा बी, और वो जो बी है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा? बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1। अग्रीड? नेक्स्ट पार्ट, अब बात आती है 1 अपॉन सी की। अब बात ये है कि अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो उसमें सिर्फ ए बी की टर्म्स है, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मेकिंग द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट द सेम इन टर्म्स ऑफ ए बी। क्यों ऐसा करते हैं? उसका रीज़न ये है, जब आपके पास पार्ट सेम होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको भी सेम कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कोशिश सफल होती है कि नहीं। तो c इनवर्स c की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन सी। यार अगर ए बी सी की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन सी क्या हो जाएगा? ए बी के इक्वल। दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब बचा सिर्फ ये, जरा ध्यान से देखना, ये सी को जरा ध्यान से समझना। सी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन ए बी लिख सकता हूं। अगर मैं 1 अपॉन सी को ए बी लिख सकता हूं तो 1 अपॉन ए बी को सी भी तो लिख सकता हूं, वाइस वर्सा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों पार्ट तो आपके इक्वल हो गए, मतलब b प्लस 1 आपका ऊपर का पार्ट बन जाएगा। ये जरा पार्ट ध्यान से देखना, इसमें आप क्या लोगे? इसमें आप ए बी एज एलसीएम लोगे। अगर आप ए बी एज एलसीएम ले रहे हो तो ए बी ऊपर जाएगा। अगर आप ए बी एज एलसीएम ले रहे हो तो आपका ए बी ऊपर जाएगा। जब आपका ए बी ऊपर जाएगा तो जरा ध्यान से देखना बन क्या रहा है, इन दोनों का पार्ट तो बन रहा है b प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी प्लस ए बी। सिर्फ इस वाले का पार्ट जरा ध्यान से देख लो तो आप लोग का क्वेश्चन भी हो जाएगा खत्म। मेरा बेस बनेगा ए बी जो एलसीएम लिया ये बना देगा ए बी, इस पार्ट को बना दूंगा मैं ए बी,
ठीक है, ये पार्ट रहेगा 1 एज इट इज, और 1 अपॉन ए में b मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएगा ए बी। तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को अब लास्ट में देखो, जो लिखा हुआ है b प्लस 1 प्लस ए बी अपॉन b प्लस 1 प्लस ए बी, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन होगा, डिनोमिनेटर सेम रख करके, तो b प्लस 1 प्लस ए बी अपॉन b प्लस 1 प्लस ए बी, ये पूरा कैंसिल आउट हो करके आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आई होप कुछ आपका बेस से कटा नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंडाइसेस पर सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आते हैं। और एक्सरसाइज तो सॉल्व की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। द ओनली थिंग इज you need to understand the fact that in such type of question, जब आपने एक का डिनोमिनेटर ऐसा बना लिया तो आपको ट्राई करना है कि बाकी के डिनोमिनेटर भी वैसे बन जाए, सो दैट आपके लिए ही एडिशन आसान हो। ठीक है, आपके लिए ही एडिशन उससे आसान होगी। So with this we finally end indices right now। indices हुआ आप लोग का खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लॉगरिथम। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने तेजी से देखी होगी एंड बीच में कट आया होगा क्योंकि वीडियो खुद ही पॉज हो गई थी, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय, थैंक यू, सी या।